नमस्कार मित्रों। शादी एक व्यक्ति के जीवन में एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है। अब शादी तो हो गई, पर इसके साथ साथ ज़रूरी है कि शादी की जड़ें बहुत मजबूत हों और आप जीवन भर एक दूसरे के साथ बहुत ही सुंदर तालमेल बिठा के बड़ा ही खुशहाल जीवन व्यतीत करें। तो अगर आप शादी जल्द ही करने जा रहे हैं या पहले से शादीशुदा हैं, तो मैं आपके लिए लाया हूं इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी सुझाव फंगशुई से और वास्तु से, जिसका पालन करने से मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके शादी वाली जिंदगी में बहुत ही मधुरता और एक अच्छा तालमेल आएगा। एक रोमांटिक और एक हार्मोनियस वैवाहिक जीवन, यानी कि प्यार भरा और सामंजस्यपूर्ण वैवाहिक जीवन में तीन महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। एक, आपस में अच्छी कम्युनिकेशन होना, रोमांस होना और एक दूसरे पर विश्वास होना। इसके लिए जरूरी है कि जोड़े के शयन कक्ष में सबसे पहले कोई क्लटर ना हो और वो साफ सुथरा हो, चारों तरफ पर्याप्त जगह हो और शयन कक्ष में अच्छी खुशबू हो। इसके लिए आप मोमबत्ती जो कि खुशबूदार होती है या अरोमा लैम्प्स या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सजावटी सामान में आप चीज़ें को जोड़ों में रखें तो और अच्छा होगा। अब मैं 1 मिनट के लिए आपको समझाना चाहूँगा कि बेडरूम में या घर में क्लटर क्यों ना हो या एक हेवी फर्नीचर क्यों ना हो। इसके होने से जो ऊर्जाएं हैं वो बड़े ही फ्रीली सर्कुलेट नहीं कर सकती हैं और अगर उसमें ब्लॉकेज आ गई तो आपके संबंधों में भी समझिए रुकावट आ गई। इसके साथ साथ कुछ और सुझाव, अपने बेडरूम में आप छोटे छोटे पौधे रख सकते हैं, फूलों वाले या पत्तियों वाले, या कट फ्लावर्स रख सकते हैं। ये सुंदर पौधे, फूल, ये आपकी जिंदगी में मधुरता, प्रेम और सुंदरता का प्रतीक बन के आएंगे। यदि किसी वजह से आप पौधे नहीं रख सकते हैं तो नकली प्लांट बिल्कुल ना रखें। हाँ, रेशम के बने यानी कि सिल्क के बने प्लांट्स आप रख सकते हैं। अगला सुझाव कि आपकी पति पत्नी की एक सुंदर फोटो या एक से ज्यादा फोटो है, वो एक अच्छे फ्रेम में या अलग अलग फ्रेम्स में आप उनको जड़वा के फर्नीचर पर रखें, जो कि पूर्व की दिशा की तरफ जो दीवार है उसके साथ लगा हो। ध्यान रहे, पूर्व दिशा पे की दीवार पे टांगना नहीं है, इसको बस रखना है। ये आपके वैवाहिक जीवन में तालमेल बनाने में और प्रेम बनाने में बढ़ावा देंगे। शयन कक्ष में अच्छी हवा और रोशनी आने जाने का उचित प्रावधान होना चाहिए। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि इन सभी चीजों की मदद से आपकी चारों तरफ सकारात्मक और पॉजिटिव एनर्जी होगी, जिससे विवाह में अच्छे संबंध बनाने में सपोर्ट मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि शयन कक्ष में क्या ना हो। तो भाई, सबसे पहले तो शयन कक्ष में क्लटर नहीं होना चाहिए, बेकार का सामान इधर उधर बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। शयन कक्ष में भारी फर्नीचर नहीं होना चाहिए। इन सब से, जैसे कि मैंने अभी बताया, ऊर्जाएं रुक जाती हैं या ऊर्जाओं को सर्कुलेट होने में मुश्किल पड़ती है और कुछ लोग तो अपने भूतकाल में, अपने पास्ट में ही अटके रहते हैं। आपको तो प्रेजेंट में जीना है ना। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं वो न केवल आपको एक दूसरे से अलग करती हैं, पर उसकी जो एनर्जी होती है वो भी एक नेचुरल एनर्जी को खराब करती है। मेरा इशारा जी हाँ टीवी की तरफ है, कंप्यूटर की तरफ है, लैपटॉप की तरफ है। इवन ट्रेडमिल भी आपके बेडरूम में नहीं होनी चाहिए। और क्या बेडरूम में रखें या ना रखें, किसी भी तरह की तस्वीर या पेंटिंग जिसमें नकारात्मक चीजें दिखलाई गई हैं वो ना हो तो अच्छा है। जैसे कि कोई भिखारी या कोई लड़ाई का दृश्य या कुछ गरीब लोग, कुछ झोपड़पट्टी, ये ना हो आपके बेडरूम में खास करके, और वैसे घर में तो होना ही नहीं चाहिए। इसके साथ साथ पानी का फव्वारा या एक्वेरियम जिसमें लोग मछलियां पालते हैं
वो बेडरूम में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिन देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं उनकी मूर्तियां बेडरूम में बिल्कुल नहीं रखें। भाई पूजा का स्थान तो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए और वो भी पवित्र होना चाहिए। अब हम आते हैं शयन कक्ष कहाँ हो, शयन कक्ष का स्थान कहाँ हो। घर के दक्षिण पश्चिम में शयन कक्ष का होना सबसे उत्तम है। शयन कक्ष का दक्षिण पूर्व में होने का मतलब है कि आपने अपना बेडरूम आग वाले कोने में डाला है, तो इसलिए पति पत्नी में अक्सर आपस में झगड़े या कुछ और वायलेंट बिहेवियर हो सकता है। इसी तरह से शयन कक्ष का उत्तर पूर्व दिशा में होना भी बिल्कुल उचित नहीं है। आपस में प्रेम और संबंधों में मधुरता के लिए जरूरी है कि 4 दीवारें हों, चाहे वो चौकोर हो चाहे वो आयताकार हो। इसलिए पेंटागन, हेक्सागन वगैरह ना हो शयन कक्ष में, ये बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं पलंग की तरफ। शयन कक्ष में यानी कि आपके बेडरूम में सबसे खास फर्नीचर तो बेड ही है। तो भाई सबसे पहले बेड जो है अगर हो सके तो पूरी तरह से लकड़ी का होना चाहिए, लोहे वगैरह या और धातुओं का नहीं होना चाहिए। जो पलंग है वो वहां रखे जहां से आप सभी डायरेक्शन से उस पलंग तक पहुंच सके, ना कि 2 दीवारों के बीच में पलंग को फंसा के रखे। इससे आपस के विचार एक दूसरे से आप व्यक्त नहीं कर सकते हैं, कम्युनिकेशन जो है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो सकती। पलंग के नीचे कुछ सामान ना रखें, जैसे कि आजकल एक आम चलन है कि भी स्टोरेज वाले पलंग होने चाहिए, ना, इसको आप अवॉइड करें। पलंग आपका किसी बीम के नीचे और तो और पंखे के बिल्कुल नीचे नहीं होना चाहिए। पलंग की दोनों तरफ कोशिश करके एक जो ड्रेसिंग टेबल है या शीशा है, मिरर जिसको कहते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डर है कि उसमें जो व्यक्ति लेटा है पलंग के ऊपर उसकी आधी बॉडी या बॉडी का कुछ हिस्सा कट के आएगा, तो इससे आगे चल के कुछ रोग या विकार उत्पन्न हो सकते हैं। जो पैरों वाला हिस्सा है वो दरवाजे के ठीक सामने नहीं होना चाहिए। इससे चिंता का, परेशानी का, स्ट्रेस का स्तर बढ़ सकता है और संबंधों में घबराहट या कंफ्यूजन आ सकता है। अब सोने की स्थिति कैसे हो, तो जोड़े अपने पैरों को दरवाजे की ओर करके ना सोएं और सिर जो है वो हमेशा दक्षिण दिशा में होना चाहिए। शयन कक्ष में जो रंग है दीवारों का या अपहोल्स्ट्री का, वो आंखों के लिए बड़ा ही प्लीजिंग होना चाहिए। इसके लिए शयन कक्ष की सजावट में आप पेस्टल कलर्स जैसे कि हल्का गुलाबी, हल्का हरा या गुलाब के सुंदर फूलों जैसा रंग, इसका अगर आप इस्तेमाल करें तो ये बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इन छोटे छोटे परंतु प्रभावशाली उपाय और टिप्स वास्तु के और फंगशुई के, इनको यदि आप जीवन में अपनाते हैं तो आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली को एक न्योता देंगे, निमंत्रण देंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर शेयर करें, लाइक करें और अधिक जानकारी के लिए और अधिक वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।